का पर्व दामजीपुरा में भव्यता के साथ मनाया गया। गुरु शिष्य परंपरा की गूंज से गूंजा विद्यालय परिसर। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। गुरु शिष्य परंपरा की अनुपम विरासत को समर्पित गुरु पूर्णिमा पर्व दामजीपुरा में पूरे श्रद्धा, आस्था और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर के दामजीपुरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। गुरुजनों के सम्मान में स्कूल प्रांगण सजीव हो उठा। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन वंदना के साथ शुरू हुई। विद्यार्थियों ने अपने गुरुओं की चरण छूकर आशीर्वाद लिया और पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया। पूरा परिसर भक्ति गीतों और जयघोष से गूंज उठा। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य बलिराम काकोडिया ने गुरु की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उनका आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वही रिटायर्ड शिक्षक MP भास्कर ने कहा कि गुरु ही वह दीपक है जो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। कार्यक्रम में चौकी प्रभारी संतोष नागवे, शिक्षक हुकुमचंद तानेकर, सोमालाल धुर्वे, भीम सिंह मरसकोले, रितेश चौहान, नरेंद्र पटेल, अनिल कुर्मी, कलीराम मालवीय, बालक हॉस्टल अधीक्षक धुर्वे, बालिका हॉस्टल अधीक्षिका रूपवती, 8वां रेखा सुल्किया समेत समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं सम्मिलित रहीं। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायी उद्बोधन देकर जीवन में गुरु के महत्व और आचरण पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित लाइव प्रसारण ने सभी को ज्ञान के नए आयामों से जोड़ा। गुरु पूर्णिमा पर्व का ये आयोजन समाज में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को एक नई ऊर्जा और संकल्प देने वाला रहा। पूरे कार्यक्रम में उत्साह, भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में और गुरु की महिमा के बारे में बहुत सुना, समझ में भी आया होगा। और मैं चाहूँगा कि जो शिक्षकों के द्वारा आपको मार्गदर्शन दिया गया है उसके जीवन में पालन करें, अपनाएं और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। और साथ ही मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा या कहना चाहिए बताना चाहूँगा कि अभी तक शासन की ओर से हमारे विभाग यानी कि आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए गेस्ट टीचर, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश नहीं आए थे, इसलिए स्टाफ की कमी थी। लेकिन अभी ये आदेश जारी हो चुके हैं और पूर्व से जो कार्यरत शिक्षक थे हमारे यहाँ अतिथि शिक्षक, वे अतिशीघ्र संस्था में आ जाएंगे। लेकिन दुख का विषय है, कहना चाहिए, या हमारी अज्ञानता है या पालकों की, कि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया है। इसमें कुछ ना कुछ पालकों का भी दोष है, कहना चाहिए कि आप कितने लापरवाह है कि आप अपने बच्चे का अभी तक प्रवेश नहीं करवाएं। अभी भी संस्था में छात्राएं हॉस्टल की वजह से इनकी संख्या ज़्यादा दिख रही है, लेकिन बालकों की संख्या आज भी नगण्य है, बहुत कम है। तो शिक्षा के प्रति इतने लापरवाही और बाद में आप गुरुओं को या शिक्षकों को या टीचरों को आप दोष देंगे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी। 2 महीने बीत चुके हैं स्कूल प्रारंभ होने के लिए, लेकिन अभी भी हमारे क्षेत्र की यह दयनीय स्थिति है। जब हम शिक्षा के क्षेत्र में ही इतने लापरवाह है तो हम अपने उज्जवल भविष्य की कैसे कामना कर सकते हैं या कैसे। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद परमहंस के कुटिया में या स्कूल में या शाला में कहो, जब वो अध्ययन कर रहे थे तो परमहंस जी ने देखा कि मेरा शिष्य विवेकानंद कुछ डगमगा रहा है, अंदर से वो कुछ बोल नहीं रहा है, घबरा रहा है। तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी के हाथ पकड़ा और नदी के किनारे ले गया।
कहाँ ले गया? नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले गया तो वो नदी किनारे बैठा दिया उसको। तो नदी में मछुआरे लोग होते हो, मच्छी पकड़ने वाले, तो मच्छी पकड़ने वालों ने जाल से मच्छी पकड़ के बाहर निकाला। तो बाहर लाया तो उस जाल में 3 तरह की मछली देखने में आया। पहली मछली वो थी कि प्रयास करती है लेकिन जाल से बाहर वो निकलती नहीं, तो वो वहीं पे वो दम तोड़ देती है। दूसरी मछली वो है प्रयास तो बहुत करती है, बहुत प्रयास करती है उछल कूद के, लेकिन वो फिर भी मछली जाल से बाहर नहीं निकलती। तीसरी मछली वो है जो इतने प्रयास करती है, बार बार उछलती है, कूदती है, सब करती है, अंत में वो जाल से निकल के बाहर चली जाती है और नदी में कूद जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी प्रयास करना है। तो आप कौन से नंबर के मछली बनना चाहते हो? हैं? 3 नंबर के मछली ना, क्योंकि पहले नंबर के मछली तो पहले जो बच्चे लोग क्या होते हैं, प्रयास करते हैं, स्कूल जाते हैं, अब देख रहे माहौल देख के स्कूल से वो वापस चले जाते हैं घर में, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। के संबंध में सभी शिक्षक गणों ने बता दिया है। मेरी तरफ से यह है कि सभी बच्चे, हम सब गुरु से प्रेरणा लेते रहना चाहिए और उनके अनुसार कार्य करते रहना चाहिए और गुरु को अपने जीवन में सार्थक रूप से उतार कर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। गुरु को कभी भी ऐसी बात ना कहें जो उन्हें ठेस लगे। जो गुरु तो घर में माँ भी होती है, सभी लोग होते हैं, लेकिन जो सही बात है उसका सम्मान करना चाहिए। इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। उतना ही मचलता है गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए चरणों की रज पाकर, तकदीर बदल जाए। गुरु नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, जो नजरों से गिर जाए वह कैसे संभल पाए। गुरु एक तमन्ना है मेरे सामने ही रहना, गुरु सामने हो मेरे, मेरा जीवन बन जाए। गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे धूल जो मिल जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।